आप लोगों को जो है परासरण दाब से संबंधित आंकिक प्रश्न, या हम लिख सकते हैं परासरण दाब के आंकिक प्रश्न, ठीक है। परासरण दाब के आंकिक प्रश्न पढ़ाएंगे, जिसमें होता क्या है कि परासरण दाब का जो सूत्र होता है, हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। यहां पर जरूरत पड़ने पर हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर सकते हैं चूंकि C बराबर N बटे V, C इक्वल कितना होता है N बटे V, तो हम समीकरण में C की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई बराबर C की जगह पर हम रख सकते हैं N अपॉन V इंटू आर टी। यदि न्यूमेरिकल में हमें विलेय का भार और अनुभार दिया जा रहा है, तो ये जो होता है हम यहां लिख सकते हैं जहां N विलेय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, जहां N विलेय के मोलों की संख्या। अब N की वैल्यू हमें निकालने के लिए तो लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे अणुभार। इस फार्मूले से हम विलेय के मोलों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर विलेय के मोलों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और विलेय का भार जो है वो स्मॉल w और अणुभार को स्मॉल n से। यदि इस n के मान को हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो इसलिए पाई इक्वल n की वैल्यू कितनी है w बटे m, तो यहां पे w बटे m इंटू आर टी को हम ऐसा ही लिख देंगे आर टी इंटू बटे में भी पहले से था तो उसके बटे में v लिख देंगे। तो इस तरीके से परासरण दाब का एक फार्मूला हमें प्राप्त होता है। अब यहां पर आप देखेंगे ये पाई क्या है, w क्या है, r क्या है और t, m और v ये किन चीजों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी मैंने परासरण दाब का पाई इक्वल स्मॉल w आर टी बटे m इंटू v ये फार्मूला बनवाया था, तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए जहां पाई क्या है, पाई किस चीज को प्रदर्शित करती है, तो जहां पाई इक्वल परासरण दाब, ठीक है। स्मॉल w विलेय का भार, r क्या है बिलियन स्थिरांक, t परम ताप, लिख सकते हैं केल्विन में, m विलेय का अणुभार और v बिलियन का आयतन, लीटर में। तो आप जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको ये हिंदी लिख के मिलती है कि परासरण दाब, विलेय का भार या विलयन का स्थिरांक। तो आपको ये पता है कि इसके आंकिक प्रश्न को हल करते समय हमें परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करना है, विलेय के भार को हमें या विलेय के द्रव्यमान भी कहा जाता है यहाँ,
तो विलय के भार को हम स्मॉल w से, बिलियन स्थिरांक r को r से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी r यानी s बराबर बिलियन स्थिरांक को s से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो s बराबर r, इस तरीके से आप मान के चले कि बिलियन स्थिरांक को r या s से भी प्रदर्शित किया जाता है। और जो T होता है ये ताप होता है, परम ताप। जो न्यूमेरिकल में हमें टेम्परेचर दिया होता है, ताप दिया होता है, यदि वो डिग्री सेल्सियस में है, यदि वो डिग्री सेल्सियस में है तो उसे हम केल्विन में बदल लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस के मान को केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए मान में 273 को हम ऐड कर देते हैं, 273 को उसमें जोड़ देते हैं। ये m विलय का अणुभार है, यानी जो भी आपको विलय पदार्थ दिया गया है उसका ये अणुभार है। और v बिलियन का आयतन है। सदैव याद रखना है कि इस फार्मूले में जब विलियन का आयतन को हम लेते हैं तो वो लीटर में लेते हैं। यदि किसी भी आंकिक प्रश्न में हमें उसने मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम उसे 1000 माने 1000 से डिवाइड कर देते हैं और लीटर में उसे चेंज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे, ये तो हो गई फार्मूले की बातें। अब आप देखेंगे कि प्रासंदार से संबंधित आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहले इसका पहला प्रश्न है, एक कार्बनिक पदार्थ का 12% विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ का 12% विलयन 15 डिग्री सेल्सियस पर 6.9 वायुमंडल पर दाब प्रदर्शित करता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यदि विलयन स्थिरांक का मान 0.0821 है, ठीक है, प्रश्न था पाई। हाँ, तो देखिए ये मैंने जो आपको न्यूमेरिकल सुनाया है, तो इनके हम कैसे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पाषण दाब से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ का 12%, यानी जो 12% दिया हुआ है वो कोई कार्बनिक पदार्थ है, वो पदार्थ किसी विलायक में घोला गया है। 12% यानी कि जो भाग दिया गया है वो कार्बनिक पदार्थ है, कोई विलय है जिसे विलायक में घोला गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित, क्योंकि विलय के भार को स्मॉल w से, तो जो हो जाएगा आपका 12 ग्राम, ठीक है। आगे उसने दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस पर, तो डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस माने ये होता क्या है, ये ताप होता है। ताप को हम T से प्रदर्शित करते हैं, यहां पर लिखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है तो इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो जब हम 273 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 288, ठीक है। ये केल्विन में आपने इसको चेंज कर लिया। न्यूमेरिकल को आगे पढ़ते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस पर 6.9 वायुमंडल प्राशन दाब प्रदर्शित करता है, यानी 6.9 वायुमंडल परासरण दाब प्रदर्शित करता है। तो जो उसने परासरण दाब दिया है, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। 6.9 वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है, 6.9 परासरण दाब प्रदर्शित करता है। आगे क्या कह रहा है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार यानी हमसे पूछ रहा है स्मॉल m, जो कार्बनिक पदार्थ दिया गया था, जो विलय पदार्थ था, उसी का अणुभार पूछ रहा है। तो यहां पर m इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद बिलियन स्थिरांक दिया है, तो बिलियन स्थिरांक को हम r से प्रदर्शित कर सकते हैं, या मैंने आपसे बताया था s भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 0.0821, ये बिलियन स्थिरांक है। अब यहां पर देखिए आयतन उसने नहीं दिया हमको, आयतन उसने नहीं दिया, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि जब वो तुमसे कह दे कि किसी पदार्थ या किसी पदार्थ का नाम लेके कह दे इतने प्रतिशत है, तो प्रतिशत से मतलब होता है 100 से, यानी 100 मिलीलीटर बिलियन में 12 ग्राम कोई कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। तो यहां पर हम ले सकते हैं V इक्वल 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर।
आपसे प्रश्न में कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ का 12%, ठीक है, जो प्रतिशत में संख्या देती है तो वह पूरे 100% से आंकड़ा लिया जाता है कि जो बिलियन है वो पूरा 100% है, तो उसका आयतन जो बिलियन का लिया जाएगा वो 100 ml लिया जाएगा। अब इस ml को, चूंकि हम आपको फार्मूले में बता चुके थे कि आयतन सदैव लीटर में लिया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं। इसके लिए हम 100 में 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। तो ये हमने देखिए सारे हमारे जो फार्मूले में जो जो प्रयोग होने वाले थे वो सारे चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब इसको आप थोड़ा इधर देख लेते हैं, यहां पर हम इसके फार्मूले को यूज करते हैं। हमें m की वैल्यू, मैंने आपको फार्मूला बताया था पाई इक्वल WRT बटे m इंटू वी, ये फार्मूला आपके पास था। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल m, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m इधर आ जाएगा और पाई m की जगह पे पहुंच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं, m इक्वल स्मॉल WRT अपॉन पाई इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट है। अब इसमें जितने हुए दिए हुए मान है प्रत्येक के, अब इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहां पे लिखते हैं m इक्वल स्मॉल w की वैल्यू हमको दी कितनी है, 12 गुणा स्मॉल सॉरी ये बिलियन स्थिरांक r है, तो r की वैल्यू दी हुई है हमें 0.0821 गुणा कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 288 बटे पाई की वैल्यू हमें कितनी दी है 6.9 गुणा v की वैल्यू देखिए मैंने अभी कितनी फाइंड आउट की 0.1, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें प्राप्त होता है 283.7, ठीक है। इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.69 आ जाएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई माने गुणा करने पर इतना आएगा, और इन तीनों संख्याओं जैसे 12 गुणा 0.0821 गुणा 288, इनका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर संख्या इतनी आएगी। और फिर अब हम क्या करते हैं 0.69 से इसमें भाग दे देंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 411.21, ठीक है, 411.21। यही इस आंसर का प्रश्न का आंसर है, और दिए हुए कार्बनिक पदार्थ का अणु भाग इतना प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्राशन से संबंधित। ये आपको मैंने अभी पहला न्यूमेरिकल बताया। इसके बाद आप देखते हैं इसका दूसरा नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे नंबर न्यूमेरिकल में कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 मोलर ग्लूकोज बिलियन का प्रश्न दाब ज्ञात कीजिए। बिलियन स्थिरांक का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो 27 डिग्री सेल्सियस जो पहले दिया हुआ है तो उसको हम कैपिटल टी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 27 डिग्री सेल्सियस को हम बदलते हैं केल्विन में, तो केल्विन में बदलने के लिए 27 प्लस 273 कर देंगे। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो 300 केल्विन। ये हमने टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज कर लिया। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पर 0.2 मोलर, क्या कह रहा है 0.2 मोलर। तो ये 0.2 मोलर जो दिया गया है, हमने शायद आयतन लिया था इसको कल के न्यूमेरिकल में, देखो, ठीक है। तो यहां पर देखो C बराबर 0.2 मोलर। आगे न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ग्लूकोज बिलियन का पाषण दाब ज्ञात कीजिए।
तो प्राशन दाब हमें फाइंड आउट करना है, तो प्राशन दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है, इसका विलयन स्थिरांक को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। आपके सवाल में, आपके प्रश्न में जितनी वैल्यू जिसकी दी होती है हम उतनी ही रखते हैं, और यदि विलयन स्थिरांक का मान क्वेश्चन में ना दिया हो तो उसकी वैल्यू हम सिर्फ 0.0821 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें वैल्यू दी हुई है 0.082। ठीक है, इसका मात्रक होता है लीटर वायुमंडल, काफी बड़ा मात्रक है भैया इसका, लीटर वायुमंडल प्रति कर देंगे, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो ये आपका जो है इसका। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हम सूत्र क्या लगाएंगे इसके लिए। मैंने स्टार्ट में आपको देखा फार्मूला बनवाया था, तो उस फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे पाई इक्वल सी आर टी। ठीक है, तो चूंकि यहां पर उसने हमको इसकी सांद्रता दी हुई है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 गुणा आर माने विलयन स्थिरांक, इसकी वैल्यू कितनी है 0.082 इंटू टी, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 300। अब इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने को भैया 4.92 इसका मात्रक आप लिख सकते हैं वायुमंडल। ठीक है, जो प्राशन दाब है उसका मात्रक वायुमंडल हम लिख सकते हैं। साफ कर दिया जाए।